हु इज टू बी ब्लेम्ड? और यहाँ पे लोगों ने चिट्ठियां लिखी, FIR दर्ज करें। शर्म नहीं आती उनको? जो भी है, whosoever is sitting in the chair, he is writing letter to FIR दर्ज करें। किसके खिलाफ? तो आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ दर्ज होगा। जिन लोगों ने वहां 2 साल पहले 9.5 लाख रुपया पब्लिक एक्ट के लगाया, वो क्लैप्स कैसे क्यों? क्या काम देखा गया था वहां पे? किसने इंस्पेक्ट किया था वहां पे? सब चीज मैंने हशप किया, किसी को तकलीफ ना हो। अब वो जाता था तो 30 पर हमने कट छाट करके वो बनवाया सर, लेकिन उसके लिए फिर जब हमने आगे भेज दिया तो FIR आनी चाहिए थी। FIR टिल डेट नहीं रिसीव की मैंने सर। टेंडर फ्लोट करने के लिए चाहिए हमको, बल्कि प्राइवेट लोगों ने मुझे कहा हमें 5 लाख रुपया दे दो नकद, हम आपको बना के देंगे, जैसा था उससे बेहतर बना के। सर अगर वैसा होता तो क्राई को सामने रख सर हमने DPR सही लग रहा है। जैसे मैंने इनॉमिनेट भी किया कि 4 चीजों पे थ्रस्ट दिया जा रहा है। वाटर कंजर्वेशन है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लाइवलीहुड एसेट्स क्रिएट करने की बात की जा रही है, क्लाइमेट रेजिलियंस उसकी बात की जा रही है। जब हम इन 4 कैटेगरीज को जो आइडेंटिफाई हुई है, गवर्नमेंट ने की है, फर्दर इलाबोरेट करके पढ़ते हैं तो मुझे मसवदा बहुत ही अच्छा लगता है। दिस इज टुवर्ड्स बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग नेशन। दिस स्टेप्स आर टुवर्ड्स दैट। तो ये सिचुएशन है, तो जो हमारे सामने ये यंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि आपका इनके साथ इंटरेक्शन करना और लोकल जो हमारा यूथ है, हमारे लोग गांव में है, देहातों में है, हल्कों में है, उनको सेंसिटाइज करना, इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ब्लॉक से, चाहे बिजबिहारा 30 हल्के और दक्षिणीपुरा के 19 हल्के, खोड़ीपुरा के 2 हल्के, कुल मिला के तकरीबन ये 42 के आसपास हल्के आ रहे हैं। उनकी कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू मीटिंग हो रही है, क्योंकि हम जो है तकरीबन 80% गाँव में रहते हैं। मैं तो कश्मीर की बात करूंगा तो 90% हम गाँव में रहते हैं। और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है पिछले कई सालों से गाँव का जो नक्शा है वो बदल रहा है। और मेरा मानना है कि अच्छे से अच्छे काबिल ऑफिसर्स, चाहे वो इंजीनियर्स हो, प्लानर्स हो, उनको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भेजना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा है और जो ट्रस्ट है पिछले कई सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का, वो रूरल डेवलपमेंट की तरफ है। तो उस सिलसिले में आज इनके जो प्रोग्राम्स है, चाहे वो मनरेगा है, PMAY है, कैपेक्स है, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बोलिए आप उसको, UT कैपेक्स, जितनी भी कैटेगरीज है स्पेंडिंग के, तो उस सिलसिले में एक कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू हो रहा है। और ये काफी एग्जॉस्टिंग है, क्योंकि इतने हलकों को एक एक करके फिर वहां के जिम्मेदार लोग भी, उनको भी बुलाया गया है। और यहाँ सोशल ऑडिटिंग, मैं कहूँगा साथ साथ सोशल ऑडिटिंग हो रही है। जहां पे कमियां आज तक पाई गई वो भी यहाँ पिन पॉइंट हो रही है, और किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। हर एक की अकाउंटेबिलिटी खड़ी की जा रही है, ताकि लोगों को शफाफियत मिले, एक ट्रांसपेरेंट एक निज़ाम मिले और लोगों को फायदा हो। इसके लिए यहाँ पे काम चल रहा है। और उसके साथ साथ जो नया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनरेगा को चेंज करके, जिसमें थ्रस्ट एरियाज है जो मुझे ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि आपके वाटर कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं, जिसमें हमारे पॉन्ड्स बनेंगे, जिसमें हमारी कैनाल्स की डिसिल्टिंग होगी, जिसमें हमारे कैनाल्स बनेंगे, ये नया प्रोग्राम है। उसके साथ लाइवलीहुड एसेट्स क्रिएट करना, जैसे कि प्लांटेशन के लिए भी अब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अभी जो पैसा हमें लग रहा था कि उधर इधर खराब हो रहा था, अब एसेट बिल्डिंग की तरफ भी तवज्जो दी जा रही है और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की जा रही है। और इसके अलावा जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, दैट इज क्लाइमेट रेजिलियंस। हम क्लाइमेट को ये सब चीजें करते हुए किस तरह से बचाए, वेंडलाइज ना करें। जैसे कि यहाँ पे आज तक एक फैशन था, यहाँ पॉन्ड को फिलअप करना है, यहाँ भराई करनी, तो आप करेवा को उठा के कर देते थे। शायद अब उस पर भी रोक होगी। अब क्लाइमेट और डेवलपमेंट को बैलेंस करने की जो बात की जा रही है नए प्रोग्राम में,
तो मुझे लगता है इससे हम सबको सेंसिटाइज होना है, ऑफिसर्स को सेंसिटाइज हो रहा है, तो उससे बात चल रही है और मैं भी बात कर रहा हूँ। मैंने भी थोड़ा सा जितना मुझे लग रहा है कि उसका स्टडी करते हुए इनके साथ शेयर कर रहा हूँ, लोग भी अवेयर हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में आज ये कम्प्रहेंसिव मीट चल रहा है। तो उन्होंने जो नाम उसमें, तो मुझे उसमें ऑब्जेक्शन है, नाम ऐसा नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था, तो उसको, हालांकि वो एक एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन से लेकिन कैनोटेशन डिफरेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर मुझे डेफिनेटली एतराज़ है। लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम का जो एकेडमिकली जब आप पढ़ते हैं तो ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, मुझे लगता है ठीक है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ उसमें जो हमें परेशान कर सकती है, दैट इज़ शेयर। बाकी स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब रखा 60-40, 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा और 40% स्टेट्स देंगी, क्योंकि हमारा यूटी है, वो यूटी जहाँ पे असेंबली है वहाँ पे उन्होंने रखा है 90-10। तो मुझे लगता है हमारे पास वो 10% देने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा मुझे परेशानी है कि अगर वो हो जाए, और जहाँ पे असेंबली नहीं है इन यूटीज़ में या सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज जो है, तो वहाँ पे 100% खुद ही दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 90-10 में हम आ रहे हैं, तो अब वो मिले, अगर मिलेगा तो मुझे लगता है कि बेटर है। जो बिल्कुल हमने उस पर पहले दिन से क्रिटिसाइज किया, और हमारे चीफ मिनिस्टर ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स के साथ बात की, हमारे मंत्री हजरात पे भी ड्यूटी आयद की गई, उन्होंने वहाँ के जितने भी मुतलिका मिनिस्टर्स थे उनके साथ राब्ता किया, और कई जगहों पे वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज थे या आईजी रेंज या कहीं पे कमिश्नरेट्स है, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी शिकायतें मौसूल हो रही, तो उसके लिए हम काफ़ी सेंसिटिव है, और ये बंद होना चाहिए, ये काबिल मजम्मत है, ये नहीं होना चाहिए, और ये बहुत बुरी बात है।